डियर स्टूडेंट्स, आज हम कई सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1, आधे अक्षर में ए नहीं लगाते, अर्थात जो अक्षर किसी भी नाम में आधा होता है उसको हम ए लगाकर पूरा नहीं करते। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बच्चन, अनंत और गोविंद। प्यारे बच्चों, बच्चन में आधा च, अनंत में आधा न और गोविंद में आधा न है, जिसको हम ए लगाकर पूरा नहीं करेंगे। तो देखते हैं, बै फॉर बी पूरा करने के लिए ए, च फॉर सी एच, दूसरे च फॉर सी एच पूरा करने के लिए ए और न फॉर एन। अनंत में देखते हैं, ए फॉर ए, न फॉर एन पूरा करने के लिए ए, आधे न के लिए एन और तय फॉर टी। गोविंद में देखते हैं, ग फॉर जी, ओ फॉर ओ, व फॉर वी, छोटी ई फॉर आई, आधे न फॉर एन और द फॉर डी। नंबर 2, ऊपर लगी बिंदी भी आधे अक्षर का ही काम करती है, अर्थात किसी भी नाम में जो ऊपर अंक की बिंदी होती है वो भी आधे अक्षर का ही काम करती है, अर्थात उसमें भी हम ए नहीं लगाते। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे चंदन, चिंटू और कंचन। बच्चों, चंदन में च पर अंक की बिंदी है, चिंटू में भी च पर अंक की बिंदी है और कंचन में क पर अंक की बिंदी है। तो अंग्रेजी देखते हैं बच्चों, च फॉर सी एच पूरा करने के लिए ए, अंक फॉर एन, द फॉर डी और पूरा करने के लिए ए और न फॉर एन। चिंटू को देखते हैं, च फॉर सी एच, छोटी फॉर आई, अंक फॉर एन, ट फॉर टी और बड़ा फॉर यू। कंचन में क फॉर के पूरा करने के लिए ए, अंक फॉर एन, च फॉर सी एच पूरा करने के लिए ए और न फॉर एन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 3, ऊपर चढ़ा हुआ आधा रे उस अक्षर से पहले बोला जाता है जिस पर वह होता है, इसको भी हम ए लगाकर पूरा नहीं करते। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो आधा रे ऊपर होता है वो आधा होने की वजह से उसको भी हम ए लगाकर पूरा नहीं करते और वो जिस पर होता है अर्थात जिस अक्षर पर होता है उससे पहले बोला जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अर्जुन, शौर्य और अपर्णा। देखो बच्चों, अर्जुन में ए के बाद क्या बोल रहा है, ए रे जू ने, यानी अर्जुन अर्थात जय से पहले रे बोलता है। शौर्य में शौ के बाद क्या बोलता है, रे और उसके बाद ये। अपर्णा में ए, पे, रे और अणे, अपर्णा। तो अंग्रेजी देखते हैं, ए फॉर ए, रे फॉर
आर, जे फॉर जे, छोटा ऊ फॉर यू और नै फॉर एन, शौर्य। बड़े शे फॉर एस एच, आउ फॉर ए यू, रे फॉर आर, ये फॉर वाई और ए फॉर ए, क्योंकि शौर्य पर ए बोलता है बाद में। अपर्णा में ए फॉर ए, पे फॉर पी, पूरा करने के लिए ए, रे फॉर आर, अणे फॉर एन और आ फॉर ए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, किसी भी अक्षर में नीचे लगने वाला रे आर ए लिखा जाता है, अर्थात नीचे लगने वाला रे जिस भी अक्षर में होता है उसकी अंग्रेजी प्लस आर ए। एग्जाम्पल देखते हैं। देवेंद्र, प्रवीण, पृथ्वी। प्यारे बच्चों, देवेंद्र में दे में नीचे रे लगा हुआ है। प्रवीण में पे में नीचे रे लगा हुआ है और पृथ्वी में नीचे री की मात्रा लगी हुई है। तो बच्चों, देवेंद्र में द्रे फोर होगा डी आर ए, प्रे फोर होगा प्रवीण में पी आर ए और पृथ्वी में होगा प्री फोर पी आर आई। तो अंग्रेजी देखते हैं। दे फोर डी, ए फोर ई, वे फोर वी, ए फोर ई, अंग फोर एन और द्रे फोर डी आर ए। प्रवीण में प्रे फोर पी आर ए, वे फोर वी, बड़ी फोर डबल ई और अणे फोर एन। पृथ्वी में प्री फोर पी आर आई, थे फोर टी एच, वे फोर वी और बड़ी फोर आई। तो ये हुआ पृथ्वी। तो बच्चों, आपने देखा जिस भी अक्षर में रे नीचे लगता है वो अक्षर प्लस आर ए। जैसे देवेंद्र में द्रे फोर डी आर ए, प्रवीण में प्रे फोर पी आर ए और पृथ्वी में पे फोर पी और री फोर आर आई होता है। तो प्री फोर क्या हुआ? पी आर आई। आगे देखते हैं नंबर 5। कभी कभी y बराबर ए आई होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जयदेव, जयवीर और जयप्रकाश। प्यारे बच्चों, जयदेव में जय ये, तो जय ये का मतलब यहाँ हो जाएगा यानी ये फोर आई की मात्रा जय, और आई की मात्रा के लिए क्या होता है? ए आई। तो यहाँ पर ये फोर वाई होता है और वाई फोर हो जाएगा यहाँ पर ए आई। अंग्रेजी देखते हैं। जे फोर जे और ये फोर ए आई। जे, दे फोर डी, ए फोर ई और वे फोर वी। जयवीर, जे फोर जे, ये फोर ए आई, वे फोर वी, बड़ी ई फोर डबल ई और रे फोर आर। जयप्रकाश में जे फोर जे, ये फोर ए आई, प्रे फोर
PRA, K for K, A for A और बड़े से for SH। तो बच्चों आपने देखा जहाँ पर भी किसी नाम में जय आएगा जय, तो उस य का मतलब ऐ की मात्रा बन जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर य बराबर माना ऐ की मात्रा, और ऐ की मात्रा का अंग्रेजी में अर्थ होता है AI। आगे चलते हैं। नंबर 6, कभी कभी कोई अक्षर छुपा हुआ होता है जिसका पता आवाज से लगता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे जय सिंह, मनमोहन सिंह, जगजीत सिंह। प्यारे बच्चों, तीनों नामों में बाद में सिंह लगा हुआ है, लेकिन अंग्रेजी बनाने में हम देखते हैं कि क्या परिवर्तन आता है। जे फॉर जे, ये फॉर AI, जे, और छोटे से फॉर S, छोटी ई फॉर I, अंक की बिंदी के लिए N, और छुपे हुए गए के लिए G, और है के लिए H। मनमोहन। मैं फॉर M, पूरा करने के लिए A, ने फॉर N, मैं फॉर M, O फॉर O, है फॉर H, पूरा करने के लिए A, और ने फॉर N। छोटे से फॉर S, छोटी फॉर I, अंक की बिंदी के लिए N, और छुपे हुए आधे गए के लिए G, और है के लिए H। जगजीत। जे फॉर जे, पूरा करने के लिए A, गे फॉर G, जे फॉर जे, और बड़ी फॉर डबल E, और तय फॉर T। सिंह। से फॉर S, छोटी फॉर I, अंक की बिंदी के लिए N, छुपे हुए आधे गए के लिए G, और है के लिए H। तो बच्चों आपने छठे पॉइंट में क्या सीखा कि सिंह में आधा गै छुपा हुआ है, जिसकी अंग्रेजी हमने G लगाई है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, कभी कभी हिंदी में अक्षर एक होता है परंतु अंग्रेजी बनाने में वह डबल हो जाता है, क्योंकि उसमें साउंड 2 अक्षर की होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सत्य, और आदित्य। देखिए सत्य बराबर होता है सत और त्य। सत्य में एक तय दिखाई देता है, वो भी आधा, लेकिन अगर इसको हम आवाज के हिसाब से देखें तो बोलने में सत्य, हम सत्य नहीं बोलते, सत्य। तो सत्य में सत और तय यानी 2 आधे आधे तय होते हैं। इसी प्रकार आदित्य में तय में एक आधा तय दिखाई दे रहा है, लेकिन बोलने में आदित्य और तय, आदित्य 2 आधे तय हैं। तो अंग्रेजी बना के देखते हैं। से फॉर S, पूरा करने के लिए A, और आधे तय फॉर T, फिर दूसरे आधे तय फॉर T, और ये फॉर Y, और A फॉर A। आदित्य को देखते हैं। आ फॉर A, द फॉर D, छोटी फॉर I, और आधे तय फॉर T, और दूसरे आधे तय फॉर फिर T, ये फॉर Y, और A फॉर A। तो बच्चों आपने क्या देखा
सत्य में SATTY, ये डबल टी कहाँ से आया? ये आवाज़ कहती है कि सत्य और त्य, अगर डबल टी हम नहीं लगाएंगे तो ये हो जाएगा सत्य। लेकिन सत्य में डबल टी इसलिए लगाते हैं क्योंकि आवाज़ बताती है कि इसके अंदर दो आधे आधे तय हैं। इसी प्रकार आदित्य में भी दो आधे तय है, इसलिए हमने डबल टी लगाया। लेकिन कुछ बच्चे सिंगल टी से भी इसको लिख लेते हैं, तो इसको हम सिंगल टी से भी लिख सकते हैं। तो दोबारा लिखते हैं, सत्य बराबर से फॉर एस, पूरा करने के लिए ए, आधे तय फॉर टी, ये फॉर वाई और ए फॉर ए। आदित्य को आ फॉर ए, दे फॉर डी, छोटी फॉर आई, आधे तय फॉर टी और ये फॉर वाई और ए फॉर ए। सोचने वाली बात बच्चों ये है कि इन दोनों नामों में ए की साउंड आती है सबसे बाद में, सत्य, इसलिए सबसे बाद में ए लगा है। और आदित्य में भी ए की साउंड आती है, इसलिए वहाँ पर भी हमने सबसे बाद में ए लगाया है। आगे चलते हैं। नंबर 8, कुछ निर्धारित स्थानों की स्पेलिंग जो रिकॉर्ड में लिख दी गई, जिसे हम बदल नहीं सकते, उसे हम उसी प्रकार लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मसूरी, मेरठ और दिल्ली, इनकी जो भी निर्धारित स्पेलिंग है हम इनको वही लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनकी जो अंग्रेजी होती है वो होती है, मसूरी की होती है MUSSOORIE, मेरठ की होती है MEERUT और दिल्ली की होती है DELHI। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है नंबर 9। कभी कभी कुछ नाम इंग्लिश मीनिंग पर आधारित रख देते हैं, उनका इन नियमों से कोई संबंध नहीं होता, उनकी स्पेलिंग व उच्चारण जो निर्धारित होता है वही बोला जाता है। जैसे हमने नाम लिखा प्रिंस, लवली, हैप्पी और लव। प्यारे बच्चों, इनका इन नियमों से कोई संबंध नहीं है क्योंकि ये मीनिंग है, और मीनिंग में जो उच्चारण निर्धारित होता है हम वही बोलते हैं और वही स्पेलिंग लिखते हैं। सबसे लास्ट में 10वां पॉइंट आप देखिए, इसके अलावा नाम लिखने का कोई स्पेशल नियम नहीं होता, अपनी मर्जी से अपने नाम की अंग्रेजी में परिवर्तन किया जा सकता है। अर्थात हम अपने नाम की स्पेलिंग में अपनी इच्छा अनुसार कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले सिर्फ आपको। थैंक्स।